औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ। वो मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। बचपन से ही वो गंभीर, धार्मिक और सादगी पसंद स्वभाव का माना जाता था। जहां उसका बड़ा भाई दारा शिकोह उदार, कला प्रेमी और सूफी विचारों वाला था, वहीं औरंगजेब कठोर अनुशासन, सैन्य कौशल और इस्लामी शरीयत के पालन के लिए जाना जाता था। युवावस्था में वो दक्कन, गुजरात, बंगाल और मलवा का सूबेदार बनकर उभरा। 1644 में एक हाथी ने उस पर हमला किया, पर वो बच निकला। इससे उसकी बहादुरी की छवि पूरे साम्राज्य में फैल गई। धीरे धीरे उसने प्रशासन और युद्ध दोनों क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बना ली। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा और मुगल साम्राज्य में गद्दी की जंग छिड़ गई। चारों भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब ने सत्ता पर दावा किया। औरंगजेब ने पहले मुराद से गठबंधन किया, फिर धीरे धीरे सबको मात दे दी। दारा शिकोह को हराया, शुजा को खदेड़ा और मुराद को कैद किया। अंत में उसने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया और 1658 में खुद को मुगल बादशाह घोषित किया। उसने उपाधि ली आलमगीर, यानी दुनिया पर शासन करने वाला। औरंगजेब का शासनकाल लगभग 49 वर्ष चला। यह मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासन है। उसके समय में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक फैला, लेकिन उसके शासन की कठोर नीतियों ने धीरे धीरे साम्राज्य को कमजोर भी कर दिया। औरंगजेब ने धार्मिक स्तर पर कड़े फैसले लिए। जजिया कर वापस लगाया, कुछ मंदिरों को नष्ट किया, नाच गाने पर प्रतिबंध लगाया और दरबार की शाही चमक दमक कम कर दी। हालांकि वो खुद संगीत की समझ रखता था, लेकिन उसने उसे दरबार से हटवा दिया। वो बेहद सादा जीवन जीता था, यहां तक कि अपनी रोजी खुद कुरान की नकल लिखकर कमाने की कोशिश करता रहा। उसका सबसे बड़ा संघर्ष था मराठों से। शिवाजी महाराज के साथ उसके संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहे। 1666 में शिवाजी आगरा से भाग निकले, जिसने औरंगजेब की प्रतिष्ठा को झटका दिया। शिवाजी की मृत्यु 1680 के बाद औरंगजेब ने पूरी शक्ति दक्कन में लगा दी, पर यह फैसला मुगल साम्राज्य के लिए सबसे महंगा साबित हुआ। छत्रपति संभाजी को पकड़कर मरवा दिया गया, मगर मराठे रुकने वाले नहीं थे। वे गुरिल्ला युद्ध करते रहे और मुगल सेना थकती गई, खजाना खाली होता गया और औरंगजेब बूढ़ा होता गया। उधर राजपूतों, सिखों, जाटों और कई अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह बढ़ गए। दक्कन के युद्धों में उसके 27 साल खर्च हो गए, जिससे साम्राज्य की शक्ति टुकड़ों में बिखरने लगी। 1707 में 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के पास हुई। उसने अपनी वसीयत में कहा कि उसे एक साधारण कपड़े में दफन किया जाए, वही कपड़ा जिसे उसने खुद अपने हाथों से सिला था। उसकी मजार आज खुलताबाद, औरंगाबाद में एक साधारण सी जगह पर है, बिना किसी भव्य मुगल मकबरे के। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से टूटने लगा। मराठे, सिख, जाट, नवाब और कई राज्यों ने स्वतंत्रता लेनी शुरू कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती गई और अगले 100 साल में मुगल साम्राज्य केवल नाम भर का रह गया। औरंगजेब की छवि आज भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग उसे अनुशासित, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाला शासक मानते हैं, तो कुछ उसे अत्यधिक कठोर और धार्मिक रूप से असहिष्णु बादशाह कहते हैं।